गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास थर्ड नेचुरल साइंस। ऑलरेडी हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ रूट्स, और आई होप आपको क्लियर भी हुआ हो, तो आप ये हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 15, फर्स्ट इज़ अ टैप रूट। ओके, the single main root that grows from the end of the stem of a plant is called a taproot। एक सिंगल जो हमारी जो रूट होती है, जब वो ग्रो करती है और वो एकदम एंड तक मतलब चलती चली जाती है उसको प्लांट की, तो उसको क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। इट बियर्स, वो बियर्स करती है सेवरल स्मॉल रूट्स। वो छोटी छोटी स्मॉल रूट्स जो है, हमने आपको पिक्चर में दिखाया था ना, ऐसे ऐसे छोटी छोटी स्मॉल रूट्स, जिसको हमने क्या कहा था? सेकेंडरी रूट्स भी कहा था, है ना, वो होती है। फॉर एन एग्जाम्पल हिबिस्कस बीन्स। बीन्स मीन्स आप बीन्स देखते हो ना, सेम। मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड मीन्स सरसों। इनमें क्या, इनकी जो रूट्स होती है वो क्या होती है? टैप रूट्स होती है ना। नेक्स्ट, फाइब्रस रूट। सम काइंड्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव द मेन रूट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी मेन रूट्स नहीं होती। टैप रूट में मेन रूट होती है, ठीक है, बट दे हैव अ नंबर ऑफ टाइनी रूट्स। उसमें बंच ऑफ रूट्स जो होते हैं ना, वो होता है, मतलब एक तरह से टाइनी रूट्स में छोटी छोटी खूब सारी टाइनी रूट्स होती हैं, ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम कॉल्ड फाइब्रस रूट। और ये जो है ग्रोइंग द एंड ऑफ द स्टेम, जहाँ पे स्टेम का एंड होता है ना, कहाँ पर होता है स्टेम का एंड? जहाँ से हमारा सॉइल, जो मिट्टी शुरू होती है, वहाँ पर ऐसे ऐसे खूब सारी बंच में खूब सारी होती है, ठीक है। कहाँ गए? नंबर ऑफ टाइनी रूट्स। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, ऑनियन। ऑनियन तो आपने देखा ही है, ग्रीन ऑनियन देखो, ग्रीन ऑनियन में हम आपकी वीडियो में भी दिखाया था ना। पेरीज एंड शुगर केन ईच हैव फाइब्रस रूट। नाउ द फंक्शन ऑफ द रूट्स। अब हम आते हैं रूट्स के फंक्शन में। फर्स्ट, द रूट्स होल्ड द प्लांट फैमिली टू द सॉइल। जो रूट्स होती है वो जो प्लांट को जो है ना, या स्टेम को पूरे प्लांट को होल्ड करने में बहुत सपोर्टिव होती है। सेकेंड, द रूट्स हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। हमने आपको बताया था वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट के थ्रू ही प्लांट्स में पहुंचते हैं। सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। सॉइल क्या होती है? ज़मीन, जो ज़मीन होती है, मिट्टी, ठीक है। द रूट्स ऑल्सो पुश the absorbed water and salts up into a stem। एक तरह से वो पुश करते हैं। आप देखो, कभी भी जब पेड़ ग्रो करता है तो वो कभी भी रूट से ग्रो नहीं करता, वो स्टेम से ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वो पुश करते हैं और वाटर और जो सॉल्ट का प्रॉपर जो है ना, एक एब्जॉर्व करते जाते हैं और वो प्लांट्स को देते जाते हैं, ठीक है। इट्स इन सम प्लांट्स रूट्स स्टोर फूड। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो जो रूट्स जो होती है वो फूड को स्टोर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, बीट रूट एंड आर एक्चुअली रूट्स। ये जो होते हैं ना, आपकी जो है कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ये सब मिट्टी के अंदर उगते हैं। ये सब क्या होता है? मिट्टी के अंदर उगता है। और इसमें अगर आपको देख लीजिए तो आपको वो भी मिट्टी के अंदर उगता है। क्या बोलते हैं? अदरक, जिंजर। जिंजर भी मिट्टी के अंदर उगती है ना, हम मिट्टी खोद के जिंजर निकालते हैं, अदरक ना। तो ये सब क्या है? मेन रूट्स हैं, ठीक है। विच हैव फूड स्टोर्ड इन देम, जिनमें इनमें क्या होता है? फूड स्टोर होता है। दिस फूड इज़ यूज्ड बाय द प्लांट। ये जो होता है ना, एक प्लांट, दिस फूड इज़ यूज्ड बाय द प्लांट। वी ईट द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स। ये जो होते हैं फूड जो होता है यूज प्लांट को जो है ना, वो अंदर ही अंदर प्लांट बढ़ता है और उसके बाद वो एक फूड में कन्वर्ट हो जाता है, और वी ईट द रूट्स ऑफ सच प्लांट। और हम इन सच प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो, आओ जल्दी बताऊँ तुझे। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका क्लियर हुआ। अब नाउ टाइम फॉर स्टेम। अब हम स्टेम के बारे में आते हैं। स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द रूट। स्टेम जो होता है मेन पार्ट, यहाँ से देखिए, जहाँ से रूट एंड होती है वहीं से स्टेम स्टार्ट होता है, तो ये मेन पार्ट होता है, सॉरी, शूट का मेन पार्ट होता है। यूजुअली इट ग्रोज अबव द ग्राउंड, ये ज़मीन के ऊपर होता है। द स्टेम बेयर्स ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये सारी चीज़ों को बियर करके रखता है, ठीक है, अपने संभाल, मतलब स्टेम के बेस पे ही इतनी सारी चीज़ें रहती है ना। अगर स्टेम आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या होगा?
आपका जो है अगर स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप जो प्लांट है वो पूरी तरह से खड़ा हो पाएगा, नहीं खड़ा हो पाएगा ना। तो स्टेम बियर्स का तीन साइज है। सम स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड। सम जो होती है सॉफ्ट होती है, सम क्या होती है बहुत हार्ड होती है। सॉफ्ट स्टेम्स आर ग्रीन एंड फ्लैक्सिबल। जो सॉफ्ट स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, फ्लैक्सिबल होती है। फॉर एन एग्जाम्पल आप मनी प्लांट को देखिए। अब मनी प्लांट क्या हर किसी के घर में मनी प्लांट होगा, नहीं होगा तो आपके आसपास कहीं ना कहीं आपके नेबर्स के नेबरहुड में आपको मनी प्लांट मिल जाएगा। मनी प्लांट देखिएगा, उसकी स्टेम क्या होती है, ग्रीन होती है प्लस फ्लैक्सिबल होती है। अगर आप उसको खड़ा कर ऐसे करके टांगो और छोड़ दो आप, तो जैसे ही आप छोड़ोगे तुरंत वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसकी स्टेम जो होती है स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वो सॉफ्ट होती है एंड फ्लैक्सिबल होती है। ठीक है, सेम एज इट इज द स्टेम ऑफ सनफ्लावर प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट स्टेम्स। ठीक है, ट्री सच एज, अब आपका यहाँ पे देखते हैं सॉफ्ट स्टेम क्या होती है, ग्रीन होती है। कुछ आपका हर किसी घर में तुलसी लगी होगी। ठीक है, अब तुलसी की जो स्टेम होती है उसको देखिएगा वो ब्राउन होती है, वो ग्रीन नहीं होती। कुछ स्टेम्स जो ग्रीन होती है वो फ्लैक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है। वही जो स्टेम्स बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाती है प्लांट को, उनको जो है ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि आपके बैग में देखिए मनी प्लांट के बारे में दे रखा है, क्लिम्बर्स के बारे में, क्लिम्बर्स होता है, फिर बहुत सारी इसमें वैरायटीज़ होती है, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। ट्री सच एज अ बैनियन एंड मैंगो हैव अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। जो आपको देखो ट्री, जो बैनियन ट्री होता है, मैंगो ट्री होता है, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी जो स्टेम होती है बहुत ही हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इनको हम स्टेम कभी नहीं कहते, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रंक। फॉर एन एग्जाम्पल एलिफेंट की जो नोज़ होती है उसको ट्रंक कहते हैं। कभी आपने उसकी नोज़ को टच किया, अगर आपके घर के आसपास एलिफेंट निकला हो, जस्ट उसकी नोज़ को क्या उसकी स्किन को टच करना बहुत टू हार्ड। फॉर एन एग्जाम्पल एक स्टेम की तरह बहुत हार्ड होती है, इसीलिए इनकी जो स्टेम्स होती है उनको क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। एलिफेंट की नोज़ को भी ट्रंक कहते हैं। ओके, इट इज़ कॉल्ड ट्रंक। द स्टेम ऑफ एप्पल ट्री इज़ वुडी। जो एप्पल जो ट्री होता है उसकी स्टेम वुडी होती है, मतलब लकड़ी की, पतली पतली लकड़ियों की होती है। ठीक है, कुछ कुछ होती हैं स्ट्रॉन्ग होती, कुछ हाँ। सम प्लांट्स हैव वेरी थिन एंड वीक स्टेम। कुछ की जो होती है बहुत थिन पतली सी और वीक स्टेम्स होती हैं। सच प्लांट्स नीड सपोर्ट टू ग्रो। उनको ग्रो करने के लिए किसी न किसी चीज़ की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दे आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। क्लिम का मतलब हो गया, इसको हम क्लाइंबर्स कहते थे, बट बहुत से स्टूडेंट बट रिसेंटली यहाँ पर मैंने देखा है इसको क्लिम्बर्स भी कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, क्लाइंब मतलब क्या होता है, चढ़ना। तो किसी के सहारे चढ़ते हैं ना, अगर आपको कहीं पहाड़ी पे चढ़ना पड़े तो आप डायरेक्ट तो चढ़ोगे नहीं, आपको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी चढ़ने के लिए। तो इसीलिए क्लाइंब मतलब चढ़ना। तो क्लिम्बर्स, फॉर एन एग्जाम्पल मनी प्लांट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लिम्बर्स। यू कैन सी द मनी प्लांट। ठीक है, तो आपने देखा, आज हम यहाँ पे इसको ऑफ करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, इट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट टू रीड। इफ़ यू हैव अ टाइम सो जस्ट रीड। आपको जो बुक अच्छी लगे, जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, रीड करिए, क्योंकि रीडिंग इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर स्किल्स, स्टडी योर रीडिंग स्किल्स। अगर आप रीडिंग करोगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी। जब रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी तो आप हिंदी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे, कोई भी बुक्स आप अच्छे से पढ़ पाओगे। सो रीडिंग स्किल्स आपको इम्पॉर्टेंट बनानी है अपनी। ओके, और जस्ट वर्क इट। आपको खुद इस पे वर्क करना है, वर्क विथ योर ओन सेल्फ। आपको अपने आप इस पे वर्क करना है। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।